ये हमारी पहाड़ी वो है ना, कोसानी में अनासक्ति आश्रम। महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी ने यहाँ की भव्यता से प्रभावित होकर इस स्थान को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा था। यहाँ पर प्रसिद्ध आश्रमों में से एक अनासक्ति आश्रम है, जिसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है। इसका निर्माण महात्मा गांधी के आदर में किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1929 में इस आश्रम का भ्रमण किया था। उन्होंने इस स्थान में अनासक्ति पर समीक्षा लिखी। इस आश्रम में उनके जीवन से संबंधित अनेक पुस्तकें एवं छायाचित्र हैं। तो ये जो प्रतिमा है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी की। जी सर। और ये उनका जन्म स्थल है। जन्म स्थल है। यहाँ पर उनके टेबल लैंप वगैरह भी रखे हुए हैं अंदर, उनकी पुरानी किताबें, और जो उनका काव्य संग्रह है वो भी रखा हुआ है। उनकी कलम भी रखी हुई है। तो जो टूटा फूटा फर्नीचर है वो भी संभाल के रखा हुआ है। तो उनके कुछ लेख आपको याद है? लेख सर, एक उन्होंने कवि पे लिखा हुआ है बहुत अच्छा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो इन्होंने कविता पे लिखा है कि कवि का क्या दर्द होता है कि कविता निकलती कैसे है। तो वो बताते हैं इसमें कि वियोगी होगा वो पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। इन्होंने प्रकृति पर लिखा है, बहुत कुछ लिखा है प्रकृति पर। एक इनका है कि आड़ू वगैरह पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पे सीजन होता है गर्मी का, जब आड़ू पूलम खुमानी वगैरह होते हैं उस पर लिखा हुआ है। उसके अलावा वो जो बचपन में हरकतें करते हैं बच्चे, वो लिखा है कि इन्होंने मैंने छुटपन में छुपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, पर ना बंध्या धरती पर एक ना अंकुर फूटा, ना मुझे एक पैसा मिला। तो इन्होंने पैसे बोए थे, तो उसी पे उन्होंने कविता लिखी हुई है बचपन में भी बच्चों के लिए, और नेचर पे बहुत सारी लिखी हुई है। फिर हम आ रहे हैं प्रकाश चाट हाउस, जहाँ मिलते हैं चाउमीन, मोमो, टिकिया, सूप, छोले भटूरे, बर्गर, चिकन, पकौड़ा, पराठा, एग रोल, राइस। प्रोप्राइटर प्रकाश नड़िया, नॉनवेज सूप। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार सर। प्रकाश जी बहुत छोटे थे तभी से दुकान चला रहे हैं और काफ़ी फेमस है टाइम से। मैं बचपन से इनको देखता हूँ। जब मैं यहाँ छोटा था तो तभी आ गए थे। आलम करके हैं, हाँ साथ ये थे पहले। हाँ, उसके बाद इन्होंने अपना खोला। फिर इनको मैं छोटे में भी देखता था। अच्छा। तभी से ये बनाते बनाते गए। अभी इनका फेमस है कि कई इनके ग्राहक ऐसे हैं जो बिना सूप के नहीं रह पाते शाम को। अच्छा, आते हैं जरूर। सूप का नशा है? सूप का नशा है सर इनके। चलिए हमें भी तो नशा करवाइए सूप का। ये है प्रकाश जी का फेमस चिकन सूप। लाजवाब, उम्दा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या बात है, बढ़िया बना है। चिकन के छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं खाने में, और मसालेदार है। पहाड़ों में सूप पीने का अलग ही मज़ा है, खासकर कड़ाके की ठंड हो और उसमें गर्मा गर्म नॉनवेज सूप मिल जाए तो क्या कहना। एक तो है ना, मेरे को यहाँ पे पहाड़ों में छोटे छोटे ऐसे ढाबे हैं जो स्टॉल्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं छोटे छोटे जो ढाबे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉमर्शियलाइजेशन वाली थोड़ा होड़ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऑनेस्टी से। क्योंकि गाँव का आदमी आता है, ऐसे आप उनकी दुकान में नॉर्मल टाइम पे क्या रहता है कि शाम को भीड़ लगी रहती है, भी छोटे छोटे बच्चों की भी, बूढ़े भी जो 60-60 साल के हैं, काम करके आए हैं दिन में, तो उसके बाद शाम को सूप चाहिए। अच्छा, ये चिकन मोमोज आ गए।
बहुत बढ़िया, बहुत एकदम जूसी है। क्या बात। चलिए प्रकाश जी, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बस हम लोग अब चाय पियेंगे और इसके बाद चलेंगे भट्ट जी के घर पे और वहाँ पे आपको जायका दिलाएंगे कुमाऊनी खाने का। अब चूल्हे में अपना धीमी आंच पे पक रहा है, है ना? जितना पकेगा उतना स्वाद आएगा। उतना स्वाद आएगा। और लकड़ी के उसमें अलग ही, हमने रोटी गैस की भी खाई है, इसकी भी खाई है, तो इसमें अलग ही टेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज़ पकाए गैस की उसमें हमें वो टेस्ट नहीं मिलता। मैं अपनी बात बताता हूँ सर, कि मुझे मेरी डाइट वैसे 4 रोटी की है। जब मैं ये सब्जी बनती है तो मैं उस दिन ओवर ईटिंग कर जाता हूँ। इतना पसंद है? इतना पसंद है मुझे, इतना पसंद है। उस दिन ओवर ईटिंग कर जाता हूँ मैं, मतलब 4 के मैं 8 तक पहुँच जाता हूँ। पसंद है, टेस्ट ही ऐसा होगा वो। मतलब आज 8 रोटी खाने वाले हैं आप? मैं लेकिन अब थोड़ा सा डाइजेस्टिंग पावर अब कम हो गई है एज के हिसाब से, 6 रोटी खाऊंगा। आजकल जाड़ों में शादी बारातें जो होती है ना, उसमें इसी की सब्जी ज़्यादातर बनती है। और एक लौबाज जगह है सर, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर लौबाज की गडेरी बड़ी फेमस है। लोग लौबाज की गडेरी, लौबाज की गडेरी, हालांकि यहाँ भी वही टेस्ट है, लेकिन वो पहले से प्रसिद्ध है। आजकल मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी होगी बच्चों के लिए। हम जब बच्चे थे ना, अब हम आपको बताएं पानी की तो अब व्यवस्था भी है। हम यहाँ से कम से कम 200 मीटर 300 मीटर दूर से पानी लाते थे। उसके बाद फिर स्कूल जाते थे। स्कूल का मैं टॉपर भी रहा हूँ 6th से लेकर 12th तक, यहीं इंटर कॉलेज में। और उसके बाद जब आते थे, घर का पूरा काम करते, रात को फिर 8 बजे से पढ़ते थे 12 बजे तक। आजकल के बच्चे लेते मोबाइल, कोई काम के लिए अगर उनसे कह दो ना, बड़े इरिटेट हो जाते हैं। जैसे मोबाइल देख रहा है बच्चा, गेम खेल रहा है, उससे कहो कि बंदर आगे भगा दो, इरिटेट हो जाएगा। ये काम कर दो, लोटा जरा पानी ला दो। नहीं, हमारे टाइम पे क्या था, पिताजी ने अगर आवाज़ दे दी पानी चाहिए या ये बर्तन धर कर दो, उस टाइम पे कोई था ही नहीं इंटरटेन का कोई ऐसा साधन। अब बाहर कबड्डी खेलना, फुटबॉल खेलना, ये रहता था। तो फिजिकल एक्सरसाइज, फिट, हम फिजिकली फिट रहते थे। आजकल का बच्चा क्या है, खाया उसने, लेटा, मोबाइल देखा, तो फिजिकल फिटनेस 0 हो गई है। सही बोल रहे हैं। झुंगर झिंगोरा बोलते हैं। अच्छा, ये व्रत में खाते हैं लोग। हाँ हाँ, रात में खाते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बार्नयार्ड मिलेट। हैं? इसका स्वाद भी सर चूल्हे पे आता है? हाँ, चूल्हे पर तो सभी चीज़ का स्वाद। अच्छा। गैस तो एक ये समझ ले ऑक्सिलरी चीज़ होगी। अब सब्सिट्यूट बनाते हम हैं, लोग ज़्यादातर खाना आग में ही बनाते हैं। अच्छा। अब तो ये भी हो गया कि भाई पेड़ नहीं काटना है तो लकड़ी की कमी रहती है, तो गैस का इस्तेमाल करो, इससे इन्वायरमेंट भी वो रहता है। तो पहले से जब किचन होते थे, आपने पुराने किचन देखे, उसका सिस्टम ये रहता था कि आप झुक के जाओगे। आपकी आदमी की हाइट अगर 6 फीट है तो 4 फीट की उनकी दरवाजों की होती थी। जब आप इंटर करोगे तो आप झुक के करोगे, और वहाँ धुआं हो जाता था, बहुत धुआं रहता था। क्रॉस वेंटिलेशन का इतना वो नहीं था पुराने उसमें। अब तो एग्जॉस्ट फैन लग गए हैं और सब चीज़ हो गया है, और चूल्हा तो कोई जलाता ही नहीं है। चूल्हा बस हम इक्के दुक्के घरों में, अब पहाड़ों में अब जलता ये है। पूरा वो हो गया, इसमें मिक्स हो गया। अच्छा, हाँ, अब इसके फ़ायदे के बारे में बता रहे थे। हाँ, इसके बहुत फायदे हैं, बहुत पौष्टिक होता है ये। इसमें विटामिन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और ये ज़्यादातर पहाड़ों में ही होता है ये। इसका शुगर में, जिसको शुगर होती है उसको चावल मना होता है ना, तो इसी का वो खाते हैं। मतलब जो हम पहाड़ी लोग बोलते हैं, जो भात मतलब बनाते हैं, जो जी जी, इसका खाते हैं वो लोग। ये इतना पौष्टिक होता है, शुगर वालों के लिए तो बिल्कुल रामबाण है।
मिक्स पहाड़ी वेज है। मिक्स अच्छा, मिक्स पहाड़ी वेज क्या क्या सब्जियां डाली हैं इसमें आपने? इसमें डाली है हमने गोभी और गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, आलू, प्याज, टमाटर, ये सब चीज़ मिक्स करके हमने सब्जी थोड़ा सा वो पत्ते लाई के भी काट रखे हैं इसमें हमने। सरसों के तेल में पकाया है। सरसों के तेल में पकाया है और मसाले सभी वही वाले डाल रखे हैं, मतलब कार्तिक के जो प्रोडक्ट वाले सब वही डाल रखे हैं। अच्छा, आप बात कर रहे थे पलायन की, जी। तो कहाँ जा रहे हैं लोग और क्या कर रहे हैं? विधायक यहाँ का जो है मेरा ठीक ठाक दोस्त है, तो मैं उसके साथ जब इलेक्शन टाइम में पूरे गांव में भ्रमण किया तो मैंने कहा देखिए पूरी बाखली का मतलब मकानों का एक समूह, ऐसे मकान बने हुए एक से एक चिपके हुए बाखली उसको कहते हैं, जिसमें कि 25 परिवार रह रहे हैं। एक मकान उससे चिपका, दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान, ऐसे मकान। उसमें देखा हमने कि 2-3 मकानों में ताले खुले हुए हैं। हम गए उसमें तो वहाँ बुढ़े आदमी हमको मिले और उनके लुक आफ्टर के लिए एक छोटा बच्चा 10 साल का या 12 साल का, वो अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को देखने के लिए बच्चों ने रखा है कि तुम देखो इनको, बाकी सब भागे हुए। तो यहाँ पर अभी मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि पलायन की समस्या एक तो एम्प्लॉयमेंट, यहाँ एम्प्लॉयमेंट के कोई ऐसे रोज़गार के साधन नहीं है। उसके बाद अच्छी एजुकेशन यहाँ पर नहीं है। हालांकि मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि जो अच्छा बच्चा पढ़ने में हो उसको तो आप कहीं उसमें भी डाल दो, गधेरे का मतलब नालों में से भी अगर वो निकल के आए तो वो निकलता है। क्योंकि हमने यहीं से इन्हीं उससे IAS भी बने हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आर्मी ऑफिसर भी हैं, इन्हीं उससे निकले हैं वो। लेकिन लोगों का ये मानना है कि अच्छी एजुकेशन नहीं है। तीसरा मेडिकल की सुविधाएं, वो कहते हैं मेडिकल की सुविधाएं, तो मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ इससे कि मेडिकल की वो सुविधाएं नहीं है। मानो किसी को कार्डियक अटैक आ गया तो इतनी जल्दी उसको कुछ वो नहीं मिल पाता, फिर ये उसको जाना ही पड़ता है। या किसी को कोई ऐसे पैरालाइज हो गया कोई, तो उसको क्विक विदिन 24 आवर्स से उसको वो मिलना चाहिए, मेडिकल एड मिलनी चाहिए। तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं, उसके लिए हमें हल्द्वानी जाना पड़ता। ये चीज़ें पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा तो है रोज़गार न होना। 20 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, सब सरकारें मेरे हिसाब से नाकाम रही हैं। केवल सरकारों ने इतना ज़रूर किया कि सड़कें जगह जगह JCB लगा के गाँव तक सड़कें डाल दी हैं। और आज की समस्या ये है सर, यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, बंदर और लंगूर। लोगों ने पहले से मेरे ये किचन गार्डन में इस टाइम पर मटर हो जाती थी, इतनी मैं बड़ा शौकीन था। तो अब कोई आदमी अब मैंने ऐसी चीज़ें चूज कर दी हैं कि मैं जैसे तुलसी लगाता हूँ, बंदर कुछ नहीं करता, लेमन ग्रास लगा दी, हल्दी लगा दी, अदरक लगा दी, अब इन चीज़ों को लगाता हूँ। आज हम ये कहें कि हम मटर लगा दें या लहसुन लगाएं तो उसको बंदर, उसके लिए या तो फिर पक्का पहरा 24 घंटे डंडा लेके एक आदमी रहना चाहिए। ये बंदर की समस्या जहाँ भी हम लोग गए हैं उत्तराखंड में, हम लोग नीचे भी गए, आपके नैनीताल से अल्मोड़ा होते हुए आ रहे हैं, सब जगह ये बताए थे लोग खेती लोगों ने करना बंद कर दिया, बंदर एक आ रहा है। की सबसे बड़ी समस्या नहीं, कोई बताया था कि फेंसिंग कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टाइप फेंसिंग होगी उससे बंदर होंगे। फेंसिंग इतनी कॉस्टली है, हर एक के बस का नहीं है ना। एक गरीब आदमी जिसके पास 4 नाली जमीन है, जो अपना किचन गार्डन, सुअर के लिए हो सकती है फेंसिंग की, वो कूद नहीं पाएगा ऊपर से, लेकिन बंदर तो बंदर का नहीं, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक, वो सोलर वाली यहाँ लगा रखी है बारिश में, वो इतनी कॉस्टली है, वो सरकार ने लगा रखी है, किसान नहीं लगा सकता। अच्छा, लेकिन ये है कि कोरोना के टाइम पे काफ़ी लोग जो पलायन करके गए सब वापस आ गए। वापस आ गए, लेकिन वो यहाँ कब तक टिकेंगे? सरकार ने उनके लिए काफ़ी सुविधाएं कर दी हैं, उनको पैसा दे रही है सरकार भी कि यहाँ ये रुकेंगे। वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम उनके बीच में रहते हैं। वो रेडी हैं कि लॉकडाउन खुलता है, वो फ़ोन से पूछने लग गए, बसें चलने लग गई भाई, ट्रेन चलने लग गई, वो फिर जाएंगे वापस, वो यहाँ नहीं रुकेंगे। ये राजमा है, ये मुंशियारी का राजमा। ये क्या लिया है आप?
अच्छा रायता मोनी रहता। पहाड़ी रायता बनाया। ये सब खीरा जो ककड़ी होती है ना, ककड़ी को उसमें, हाँ वो देखा है मैंने। ये ककड़ी की बेल सारी लगी हुई है इधर। कल आपको दिखाएंगे 5-5 किलो की ककड़ी। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये मतलब जहाँ से हैं वहाँ काफ़ी इसका उपजाते हैं इसको। वहाँ काफ़ी मडुआ होता है उस एरिया में। उस एरिया में काफ़ी मडुआ, क्योंकि वहाँ जो तलाव वाली ज़मीन है, उपराऊ वाली ज़मीन होती है, बिना सिंचाई वाली, उस खेतों में पानी नहीं जाता है। केवल मडुए की जो फसल होती है उसमें क्या कहते हैं, पानी की ज़रूरत कम होती है। बट सभी तरह के मिलेट्स में मतलब पानी कम। हाँ, इसमें पानी नहीं चाहिए। पानी नहीं उसी चाहिए। एरिया से हैं ये लोग। ये ज़्यादातर मडुए का ही सेवन करते भी हैं। अच्छा, साइड में ज़्यादा मटुआ खाते हैं वहाँ पे। जो मडुआ खाता है सर, उसको जिसने बचपन से मडुआ खाया ना, वो बिल्कुल ये समझिए आप हेल्दी हो, बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। बिल्कुल ऐसा कोई रहेगा। उसको ये बीमारियां, शुगर की बीमारी, सर्दी जुकाम, गले में दर्द, ये सब चीज़ नहीं। ना दिन भर सर खीर कैसी लगी आपको? अभी तो खीर खाया ही नहीं मैंने, अब खाता हूँ खीर। ये खीर है झिंगोड़े की। झिंगोरे की। लाजवाब, बहुत ही उम्दा। फिर ट्राई करते हैं गडेरी। इसको नट्टू को अपने साथ खिला लो। बैठ जा, जेब से हाथ निकाल। लेकिन ये अरबी से अलग लग रही है थोड़ा टेस्ट। ये गडेरी है सर, अरबी अलग। हाँ वही कह रहा हूँ, इसमें अरबी वाला टेस्ट नहीं है। ये बहुत ही क्रीमी, स्मूथ, सिल्की टेक्सचर है इसका। कैसा है सर पहाड़ी खाने का टेस्ट? बहुत बढ़िया। ये घी भी बहुत मीठा है, क्योंकि पहाड़ी है, प्योर पहाड़ी। बहुत बढ़िया। क्योंकि इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं होता है, ये बिल्कुल ओरिजिनल होता है। अब ट्राई करते हैं मुनशाही राजमा। तो आप बताए थे राजमा के बारे में कि ये हाई ऑल्टीट्यूड पे होता है। एटमॉस्फेयर इतना प्योर है वहाँ की हर चीज़ में टेस्ट है, हर चीज़ में, चाहे राजमा हो, चाहे वहाँ का चावल होता है, वहाँ पे और चीज़ें जो होती हैं, सब्जियाँ। मुनस्यारी का टेस्ट बहुत अच्छा, कितने अच्छे ढंग से गली है राजमा, देखिए। अब जायका लेते हैं मिक्स वेजिटेबल का। हाँ, चटनी नहीं मिली है। चटनी है मेरे पास। अच्छा, आपको इसमें डाली है। बड़े में है इधर बाकी जो हाँ। चटनी के बारे में बताइए सर। पुदीना, हाँ, मतलब कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। पुदीना और भांग की चटनी है। भांग का इसमें सबसे बड़ा रोल है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था, सभी चीज़ें बहुत मज़ा आया खा के। खासकर मेरी फेवरेट थी गडेरी। गडेरी बोलते हैं ना, गडेरी। मतलब क्या टेक्सचर था इसका, है मलाई की तरह। यहाँ का मतलब मेरी भी ये सबसे फेवरेट डिश है गड्डी। मैं जिस दिन गड्डी आपको बताया ना मैंने, उस दिन डबल डाइट रहती है मेरी। 6 रोटी। फिर डाइजेस्ट करने के लिए फिर पीछे से डाइजिन भी खाता हूँ। अच्छा। हाँ। तो कार्तिक, ये तो हमने किया डिनर। अब कल मॉर्निंग में हम लोग करेंगे फार्म टूर और साथ में खाना पकाएंगे। खाना पकाएंगे और पूरा शुरुआत से देखेंगे। हम उखाड़ के लाएंगे, जहाँ से ककड़ी खेत से तोड़ के लाएंगे, लेमन ग्रास, तुलसी, इलायची, सब कुछ पेड़ खेत से लेके आएंगे और उसके बाद फिर पकाएंगे। बहुत चीज़ जो होंगी उसको प्रोसेस करेंगे यहाँ पे खाने में।